Subscribe before it's too late. घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीधार। ये गांव देखने में जितना शांत था उतना ही अपने अंदर एक भयानक रहस्य छिपाए बैठा था। गांव के बाहर जंगल की शुरुआत में जमीन पर एक लंबी काली लकीर बनी हुई थी। उस लकीर को देखकर हर अजनबी हैरान हो जाता था, लेकिन गांव का हर बच्चा बचपन से उसके बारे में एक ही बात सुनता आया था, इस लकीर के उस पार कभी मत जाना, वहां सिर्फ मौत रहती है। कहा जाता था कि कई 100 साल पहले जंगल के बीच बनी एक हवेली में एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल रहती थी। उसे काले तंत्र की शक्ति हासिल थी। लालच में आकर उसने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहा। तब एक सिद्ध तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियां लगाकर उसे एक ताबूत में कैद कर दिया। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम बहुत पछताओगे, पूरा गांव पछताएगा। और उसकी शक्ति को एक रहस्यमयी काले रत्न में बांध दिया। उसी दिन से गांव के बाहर ये काली लकीर बना दी गई ताकि कोई भी इंसान उस श्रापित हवेली तक ना पहुंच सके। समय बीतता गया, लोग बदलते गए, लेकिन वो लकीर और उसके पीछे छिपा रहस्य कभी नहीं बदला। उसी गांव में 22 साल का एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। उसकी जिंदगी गरीबी और परेशानियों से भरी हुई थी। कई दिन उसके घर में खाना तक नहीं बनता था। गांव वाले अक्सर जंगल में छिपे खजाने की बातें करते थे। कहते थे कि हवेली के तहखाने में सोने और हीरों से भरा खजाना रखा है, लेकिन जो भी उसे लेने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। शुरू में रवि ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे उसकी मजबूरियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे खजाने का लालच भी उसके मन में घर करता गया। उसे लगने लगा कि अगर वो थोड़ा सा भी सोना ले आया तो उसकी और उसके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव सूर्य ढलने से पहले अपने अपने घरों में बंद हो चुका था। दरवाजों पर नींबू मिर्च टांग दी गई थी, मंदिर में घंटियां बज रही थीं और हर घर में लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये रात जल्दी बीत जाए। लेकिन उसी रात रवि चुपके से अपने घर से निकल पड़ा। उसके हाथ में एक लालटेन थी और आंखों में अमीरी के सपने। कुछ ही देर बाद वो गांव के बाहर बनी उस काली लकीर के सामने खड़ा था। कब तक गरीबी में जीऊंगा? अगर उस हवेली में सच में खजाना है तो मैं आज उसे लेकर ही लौटूंगा। बस ये काली लकीर पार कर लूं, फिर मेरी किस्मत बदल जाएगी। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। ऐसा लगा जैसे कोई उसे वापस लौटने के लिए कह रहा हो। तभी जंगल के अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने डर को दबाया और लकीर पार कर दी। जैसे ही उसका पैर लकीर के उस पार पड़ा, पूरे जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। दूर कहीं से सैकड़ों कौवे एक साथ उड़ गए। ऐसा लगा जैसे जंगल कई वर्षों की नींद से अचानक जाग उठा हो। रवि डर तो गया, लेकिन अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद उसे एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और ऐसा लगता था जैसे वहां सदियों से कोई इंसान नहीं आया।
रवि धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। अंदर हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हवेली के बीचों बीच उसे नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। वो लालटेन लेकर तहखाने में उतर गया। तहखाने के आखिरी कमरे में एक विशाल लोहे का ताबूत रखा था। ताबूत मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ पुराने मंत्र लिखे हुए थे। ताबूत पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो इसे खोलेगा वो मौत को आजाद कर देगा। रवि ने एक पल के लिए उस चेतावनी को पढ़ा, लेकिन अगले ही पल लालच ने उसके डर को हरा दिया। इतना बड़ा ताबूत और इस पर जंजीरें क्यों लगी हैं? अंदर सच में सोना है। मैं अमीर बन गया। उसने जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही ताबूत खुला, पूरा तहखाना जोर से कांप उठा। अंदर सोने के सिक्के, गहने और कीमती जवाहरात चमक रहे थे। रवि खुशी से पागल हो गया। उसने जितना सोना उठा सकता था अपने बैग में भर लिया और हवेली से बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, उसके बैग से अजीब सी काली धुआं निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो चमचमाता सोना काला पड़ गया। रवि का पूरा शरीर अकड़ने लगा। उसकी त्वचा धीरे धीरे सुनहरे रंग की होने लगी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर सोने के कंकाल में बदल चुका था और उसी जंगल में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसी समय हवेली के अंदर से एक ऐसी भयानक हंसी सुनाई दी कि पूरा जंगल कांप उठा। सदियों से कैद चुड़ैल अब पूरी तरह जाग चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने रवि की लाश देखी तो पूरे गांव में डर फैल गया। लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन के बाद हर सुबह गांव में किसी न किसी की लाश मिलने लगी। कभी खेतों में, कभी कुएं के पास, तो कभी जंगल के किनारे। हर लाश के चेहरे पर मौत से पहले का वही भयानक डर दिखाई देता था। पूरा गांव दहशत में जीने लगा। मैंने कहा था, उस लकीर के उस पार मौत रहती है। रवि ने हमारी बात नहीं मानी। अब पूरा गांव मुसीबत में पड़ गया। हर सुबह किसी न किसी की लाश मिल रही है। आखिर ये सब कब रुकेगा? चलो तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। आखिरकार गांव वाले उस बूढ़े तांत्रिक के पास पहुंचे जिसने कई साल पहले इस श्राप को रोका था। तांत्रिक ने ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि इस बार गांव पर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा संकट टूट चुका है। तुम लोग बहुत देर से आए हो। मुझे पहले ही इस अनहोनी का आभास हो गया था। अमावस्या की रात रवि ने लालच में आकर गांव की रक्षा करने वाली काली लकीर पार कर दी। वो उस श्रापित हवेली तक पहुंचा और उसने वो ताबूत खोल दिया जिसे सदियों पहले मंत्रों से बांध कर रखा गया था। उसी पल चुड़ैल की कैद टूट गई और उसकी काली शक्तियां फिर से जाग उठी। अब जो मौतें हो रही हैं, उन्हें रोकना आसान नहीं है। हर बीतती रात के साथ वो और भी शक्तिशाली होती जा रही है। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो पूरा कालीधार गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है। जंगल के बीच बनी उसी हवेली में अगर हम डर कर बैठ गए तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मैं उस हवेली में जाऊंगा, चाहे जान चली जाए। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। लेकिन अभी भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है। जंगल के बीच बनी उसी हवेली में वापस जाना होगा। हवेली के तहखाने में एक बंद कमरा है। उसी कमरे में वो श्रापित ताबूत रखा है। उस ताबूत के अंदर सोने और गहनों के नीचे एक काला रत्न छिपा है। याद रखना, चुड़ैल की असली शक्ति उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसी काले रत्न में कैद है। जब तक वो रत्न नष्ट नहीं होगा, चुड़ैल कभी नहीं मरेगी।
ये पवित्र तेल अपने साथ ले जाओ, इसे ताबूत पर डालकर आग लगा देना। लेकिन सावधान, रत्न साधारण आग से नहीं जलेगा। जब रत्न बाहर आए तब इस पवित्र त्रिशूल से उस पर वार करना, तभी उसकी शक्ति टूटेगी। रत्न टूटते ही उसे उसी पवित्र अग्नि में डाल देना, तभी चुड़ैल हमेशा के लिए भस्म होगी। एक बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, हवेली में उसकी आवाज सुनकर पीछे मत मुड़ना। वो तुम्हें डराकर रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अगर तुम्हारा मन डगमगा गया तो तुम दोनों भी कभी वापस नहीं लौट पाओगे। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तांत्रिक की बात खत्म होते ही झोपड़ी के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। दिया अपने आप बुझ गया और दूर जंगल की तरफ से वही डरावनी हंसी एक बार फिर सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो चुड़ैल को भी पता चल गया हो कि कोई उसकी मौत का रास्ता खोज चुका है। उस रात आधी रात होने का इंतजार किया गया। घड़ी में 12 बजते ही शानू और मयंक हाथों में मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़े। दोनों ने आखिरी बार अपने गांव की ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि वे वापस लौट पाएंगे या नहीं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैलती गई। कुछ दूर चलने के बाद वे उसी काली लकीर के सामने खड़े थे, जिस लकीर को पार करने के बाद रवि कभी वापस जिंदा नहीं लौट पाया था। शानू ने गहरी सांस ली और बिना एक पल रुके उसने काली लकीर पार कर दी। उसी क्षण जंगल में फिर से तेज आंधी चलने लगी और दूर अंधेरे में खंडहर बन चुकी वो शापित हवेली धीरे धीरे दिखाई देने लगी। वो हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां ऐसे दिखाई दे रही थी मानो कोई उन्हें अंदर से घूर रहा हो। दीवारों पर काई जम चुकी थी और बरगद की मोटी जड़ें पूरी हवेली को जकड़े हुए थीं। जैसे ही शानू और मयंक हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचे, बिना किसी के छुए वो पुराना लकड़ी का दरवाजा अपनी आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। दोनों ने अपनी मशालें कसकर पकड़ ली और सावधानी से हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। टूटा हुआ फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा था। अचानक ऊपर के मंजिल से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। दोनों ने ऊपर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगे। उन्हें तांत्रिक की बात याद थी कि ताबूत हवेली के सबसे नीचे बने तहखाने के बंद कमरे में रखा है। कुछ ही देर बाद उन्हें फर्श के बीचों बीच नीचे जाने वाली पुरानी पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। अचानक पूरे तहखाने में किसी औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उनके सामने एक विशाल लोहे का दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर मोटी जंजीरें लटकी हुई थीं। कुछ पल के लिए दोनों वहीं खड़े रहे। फिर शानू ने गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे जंजीरें हटाईं। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा कमरा जोर से कांप उठा। कमरे के बीचों बीच वही विशाल काला ताबूत रखा था, जिसे देखकर ही किसी का भी खून जम जाए।
शानू और मयंक धीरे धीरे ताबूत के पास पहुंचे। पूरे कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। दोनों ने हिम्मत करके ताबूत खोला। अंदर सोने के सिक्के और कीमती गहने भरे पड़े थे, लेकिन उन्हें खजाना नहीं बल्कि तांत्रिक का बताया हुआ काला रत्न ढूंढना था। शानू ने जल्दी जल्दी सोना हटाना शुरू किया। तभी पूरे कमरे में चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज उठी। अचानक ताबूत के सबसे नीचे एक चमकता हुआ काला रत्न दिखाई दिया। उसी पल उनके पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। शानू ने बिना समय गवाए पवित्र तेल पूरे ताबूत पर डाल दिया और मयंक ने जलती हुई मशाल उसकी ओर फेंक दी। कुछ ही पलों में पूरा ताबूत आग की लपटों में घिर गया। तभी पूरे कमरे में चुड़ैल की भयानक चीख गूंज उठी। अचानक काला रत्न आग के बीच से बाहर गिर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आग का उस रत्न पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। उसी समय काले धुएं के बीच चुड़ैल अपने असली रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वो तेजी से शानू की तरफ बढ़ी। तभी मयंक बीच में आ गया और चुड़ैल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब चुड़ैल मयंक का पीछा करने लगी, जबकि शानू किसी भी तरह उस काले रत्न को नष्ट करने का उपाय खोजने लगा। मयंक पूरी हवेली में दौड़ दौड़ कर चुड़ैल को अपनी ओर भटकाने लगा। इसी बीच शानू को तांत्रिक की बात याद आई कि काला रत्न केवल पवित्र अग्नि से ही नष्ट हो सकता है। उसने तुरंत तांत्रिक का दिया हुआ त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से काले रत्न पर वार कर दिया। उसी क्षण शानू ने टूटे हुए रत्न को जलते हुए ताबूत की पवित्र अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही रत्न आग में गिरा, वो तेज सफेद रोशनी के साथ जलने लगा। चुड़ैल दर्द से भयानक चीखें मारने लगी। उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं और उसका शरीर राख में बदलने लगा। कुछ ही पलों में दीवारें गिरने लगीं और छत टूटकर नीचे आने लगी। शानू और मयंक बिना पीछे देखे हवेली से बाहर की ओर भागे। जैसे ही दोनों जंगल से बाहर निकले, उनके पीछे पूरी श्रापित हवेली जमीन में समा गई। अब काली धार में एक नई सुबह हुई। कई वर्षों बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आईं और लोगों के चेहरों पर डर की जगह सुकून दिखाई देने लगा। लेकिन जंगल के उस सुनसान रास्ते पर पड़ी काली लकीर आज भी वही थी, जैसे किसी अगले राज का इंतजार कर रही हो।